बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको पता है कि जैसे ही सर्दी का स्टार्ट होता है या फिर मौसम चेंज होता है, हर घर में नज़ला ज़ुकाम बुखार जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फिर बुखार भी हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम आयरन की कमी होती है और इंसान की जो हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ, ये एक ऐसी रेमेडी है, होम रेमेडी, तो जिसे इस्तेमाल करने से ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आयरन की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम की कमी है तो वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बस रोज़ाना 1 चम्मच नीम गर्म दूध में आपने कंज्यूम करना है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए फुल मखाने लिए हैं। फुल मखानों को थोड़ा सा मैं ड्राई रोस्ट करी हूँ, कोई ऑयल और घी वगैरह ऐड नहीं किया है इसमें। बस थोड़ा सा हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। फुल मखाने हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेस्ट हैं और इनमें फ़ाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इसे लाजमी यूज़ किया करें। यहाँ पे बादाम ऐड कर रही हूँ, ये भी 100 ग्राम है। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो जाए। बादाम भी मिनरल, विटामिन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ भी दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों को ये लाजमी दिया करें। इनके साथ बनी हुई चीज़ें बच्चों को डेली बेस पे यूज़ करवाया करें। अच्छा, यहाँ पे बादाम फ्राई करने के बाद भुने हुए चने ले रही हूँ, ये भी 100 ग्राम हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये भी खून की कमी को पूरा करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और अगर नज़ला ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा इशू रहता हो सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खजूर, ये खुश्क छुहारा है। ये तकरीबन हाफ़ कप ले रही हूँ या फिर 10-12 दाने हैं, तो आपने खुश्क वाली यहाँ पे यूज़ करनी है। बस इसको गुठली आपने निकाल लेनी है और गुठली निकाल के तो आपने छोटे छोटे पीस करके फिर इनको ग्राइंड करना है। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो या फिर जिस्म हर टाइम पे थका थका रहता हो तो उस सूरत में ये कि छुहारे जो हैं बहुत मुफीद चीज़ है, तो ये हमें लाजमी यूज़ करने चाहिए। बस इनको हमने खुश्क वाले इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्राई ही चाहिए। यहाँ पे इनके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और एक मिक्सी का जार ले लेंगे। मिक्सी के जार में फिर ये कि हमने सबसे पहले फुल मखाने जो हमने ड्राई रोस्ट किए हुए ये ऐड कर देंगे और इनको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको जब मैंने इसमें ऐड किया है तो ये थोड़े से ज़्यादा थे। यहाँ पे बादाम ऐड कर दूँगी, साथ ही हम इसमें भुने हुए चने ऐड कर देंगे। यहाँ पे चने भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो अब ये कि ग्राइंड अच्छे से हो जाएंगे। अब जहाँ पे छुहारे ऐड कर दूँगी, जिनके छोटे छोटे पीस करके रखे हुए मैंने। इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड करेंगे ताकि जब हम इसे दूध में मिक्स करें तो ये बहुत अच्छा सा पाउडर बना हुआ हो। चीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये है ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सोट पाउडर भी कहते हैं। ये एक नेचुरल पेन किलर है और ये एक यूनिवर्सल मेडिसिन भी है। इसे भी ऐड करने से ये कि हमारे सर का दर्द या फिर जोड़ों का जो दर्द है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अजवाइन ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ भी जो कफ़ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सर्दियों में होता है वो नहीं होगा। उसके बाद सौंफ ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे भी अगर हमारी बॉडी पे कोई स्वेलिंग वगैरह है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक नहीं है तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद हम इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे। काली मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी आप भले कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से, या बच्चे जितना आप पसंद करें। ये भी बहुत मुफीद है। थोड़ी सी टेस्ट के लिए इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ, जो हरी इलायची, इसके मैंने ना दाने निकाल के वो ऐड किए हैं। अब इसके बाद जो इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ ये है मिश्री। मिश्री मैंने यहाँ पे तकरीबन 80 ग्राम ली है। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसको जब ऐड करेंगे तो आपको फिर दूध में चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आप भले इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर लें, क्योंकि मिश्री भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसके साथ ये कि एनर्जी बूस्ट होती है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल हमने इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है। फ़ाइन सा पाउडर इसका रेडी कर लेंगे। भले आप इसको 2 दफ़ा ग्राइंड कर लें ताकि ये ग्राइंड अच्छा सा हो जाए। अब यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही हेल्दी पाउडर रेडी हो गया है, जो कि हमने तमाम ऐसे ड्राई फ्रूट्स के साथ रेडी किया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक नेचुरल सोर्स है। तो इसे बस आपने सेव कर लेना है और रोज़ाना आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध में अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी यूज़ करें,
तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये सर्दी की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी बीमारियां हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इसको जो सेव करने का तरीका है, एयर टाइट जार ले लें और इसमें ऐड करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आपने ये ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। आप भले एक दफ़ा बना के रख लें और पूरी सर्दियाँ आप इस्तेमाल करते रहें। इस तरह बस दूध में ऐड करेंगे और अपने बच्चों को दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।